अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर जो है यहाँ पर हम ऐड करते हैं हमारे लिए एक स्पेसशिप यहाँ पर लेकर आते हैं। अब ये स्पेसशिप को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करने वाले यूनिटी एसेट स्टोर को। लेकिन आप लोगों के लिए मेरा मशवरा यही होगा कि आप लोग जो है, क्योंकि आप एक परफेक्ट एक गेम डेवलपमेंट की साइड पर हमारे ये कोर्स तो बेसिकली सी शार्प लैंग्वेज को यहाँ पर सिखाने के लिए हमने इसको क्रिएट किया है। लेकिन साथ ही साथ जो है सी शार्प को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम गेम डेवलपमेंट को इंक्लूड करें, ताकि आप लोग का जो इंटरेस्ट है वो गेम डेवलपमेंट के थ्रू भी थोड़ा सा आ सके। तो अगर आप लोग एज अ गेम डेवलपर की अपनी साइड पर सोचते हैं, आगे अपना फ्यूचर उस साइड पर देखते हैं, तो मेरा आपको यही मशवरा है एज अ ब्रदर कि यहाँ पर जो है आप इसी टेक्निक्सो के हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा ब्लेंडर्स का कोर्स, जहाँ पे आपको 3D मॉडलिंग सिखाई जाती है। जो भी एसेट पैक्स आप हम यहाँ पर यूनिटी एसेट स्टोर से डाउनलोड कर रहे होते हैं या यूज कर रहे होते हैं इंपोर्ट करके, वो तमाम जो है ब्लेंडर्स के ऊपर आप खुद बनाना सीख सकते हो। और मेरा आपको यही एक सजेशन होगा, मशवरा होगा कि आप जो है वो यहाँ ब्लेंडर्स के ऊपर अपने हाथ को थोड़ा सा साफ करें, ब्लेंडर्स के ऊपर क्रिएशन करें अपनी खुद की, और वहां से जो है अपने 3D ऑब्जेक्ट्स वहां पे बनाएं और उसको अपने इन गेम्स के अंदर यूज करें, ताकि साथ ही साथ मतलब पैरेलल बेसिस आपकी दो स्किल्स यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए। तीन स्किल्स यहाँ पे आपकी स्ट्रांग होती चली गई, तो आपकी सी शार्प कोडिंग की, दूसरी आपकी गेम डेवलपमेंट की, और तीसरी आपकी 3D मॉडलिंग की। तो आप एक ही वक्त के अंदर तीन डिफरेंट स्किल्स को अपने यहाँ पर स्ट्रांग करते चले जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारा जो ये कोर्स है वो स्पेसिफिकली सी शार्प और गेम डेवलपमेंट के लिए, इसलिए मैं 3D मॉडलिंग साइड पर नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो है वो यूज करने वाला हूँ हमारा यूनिटी एसेट स्टोर का एक एसेट पैक। तो यहाँ पर जो है एक एसेट पैक है स्पेस स्पैरो मॉड्यूलर शिप। ये एक एसेट पैक है जो मैंने यहाँ पे लुकआउट करते मैं फाइंड आउट किया था। बड़ा ये एक बेहतरीन एसेट पैक है, मैं इसको पहले भी एक दफा यूज कर चुका हूँ। इसी एसेट पैक को जो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ, तो इसको अगर ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर जो हमें ये इस तरह से शो हो रहा है। आप लोग को क्या करना है, ऐड टू माई यूनिटी, ऐड टू माई एसेट्स करना है, और फिर आपको ओपन यूनिटी का ऑप्शन आएगा। इसको यहाँ प्रेस करते हैं, ओपन यूनिटी एडिटर की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हमारा आ चुका है। इसको सबसे पहले आपने करना है यहाँ पर डाउनलोड, और उसके बाद आपने कर लेना है इसको अपने पास इंपोर्ट। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमारा स्टार स्पैरो मॉड्यूलर स्पेसशिप का जो हमारा एसेट पैक है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको इंपोर्ट भी कर चुका हूँ। यहाँ पर एक दफा आपको भी यहाँ पे बताते हैं, ये इंपोर्ट का जैसे आप सेक्शन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पॉपअप है सेक्शन आ जाएगा इंपोर्ट का। इसको सिंपली हम यहाँ पर जिस तरह से इंपोर्ट करते हैं, हम सारा कुछ यहाँ पे ऐड करते हुए यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे। और अनफॉर्चुनेटली सारा मैं कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जैसे करते हैं नॉर्मली इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एसेट्स के अंदर वापस पीछे आते हैं। यहाँ पर आपको ये स्टार स्पैरो के अंदर आप आएंगे, और प्रीफैब्स के फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर आपके ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये बोनस कंटेंट, एग्जाम्पल्स, मॉड्यूलर एग्जाम्पल्स, और ये मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के अंदर आपको यहाँ पर सारे आपको पीसेस मिल जाएंगे, जहां पर आप इसको ज्वाइन करते हुए सारे बना सकते हो। मॉड्यूलर एग्जाम्पल्स के अंदर यहाँ पर आपको तमाम बने बनाए स्पेसिस यहाँ पर दिख सकती है। अच्छा, ये मॉड्यूलर एसेट पैक का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलर एसेट पैक का मतलब होता है कि वहां पर आपको जो है अलग अलग हर एयरप्लेन के जो यहाँ पे स्पेस के आपको पीसेस मिलते हैं, और आप उनको ज्वाइन करके अपना कस्टमाइज भी बना सकते हो, और उसकी किस तरह के आपको डिजाइन बना सकते हो उसकी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी हुई है, जो तैयार शुदा पूरे मेड एसेट एसेट पैक प्रीफैब्स हैं, जिनको आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हो जो आप यहाँ पर करना चाहो। तो इसको यहाँ पर जो हम चेकआउट करते हैं सारे के करके, यहाँ पर मल्टीपल जो हमें इंटरेस्ट बनेगा उसके ऊपर हम वो वाला जो यहाँ पर अपने पास यूज करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पर मौजूद हैं, हम इसमें से कोई एक यहाँ पर चूज आउट करके और अपने पास यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब तक जो मुझे से कुछ समझ में आए हैं वो एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो आई थिंक सो ये मैंने जो है अब तक यूज नहीं किया है, इसको जो है मैंने प्रोटोटाइप के अंदर यहाँ पर यूज किया था आई थिंक सो। तो इसको हम यहाँ पर इस दफा जो है यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसको यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और अब इसको सबसे पहले यहाँ पर जो है रीसेट करेंगे। तो ये यहाँ पर कहाँ मौजूद होगा? ये मौजूद होगा हमारे वहीं पर जहां पर ये मौजूद होता है। उसके बाद करना ये कि यहाँ पर प्लेयर शिप को यहाँ पर डिलीट करने से पहले इसके कंपोनेंट वैल्यूज जो है यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ उसकी कंपोनेंट्स को। ठीक है जी, यहाँ पे कर लिया। उसके बाद जो इस प्लेयर शिप को यहाँ से मैं कर दूंगा डिलीट। फिर इस स्पेस पैरो को मैं इसके अंदर लेकर आऊंगा, और इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में राइट क्लिक करके पेस्ट में चल के मैं कंपोनेंट वैल्यूज यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब आप यहाँ पर देखें तो ये इसकी जगह मेरा यहाँ पर ये आ चुका है। अब यहाँ पर वापस चलते हैं हमारे ये सीन एरिया के अंदर, स्पेस पैरो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये मौजूद है और कुछ ज्यादा ही शायद मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कॉपी किया था, इस तरह से इसको 1 1 और 1 के ऊपर यहाँ पर मैं सेट करता हूँ। अब जो है यहाँ पर ये कुछ बेहतर तरीके से हमें यहाँ पर ये शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा करीब चल के हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर हमें नीट लगी तो फिलहाल नहीं, बाद में मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग के दौरान जब हम एंड अपने प्रोजेक्ट को सेट करेंगे तो उस वक्त जो है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा।
यहाँ पर फिलहाल के लिए जो परफेक्टली यहाँ पर शो हो रहा है। एक बार टाइमलाइन को यहाँ पर हम प्ले करते हैं और इसके साथ जो हमारी टाइमलाइन को यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये शो होता है। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा टाइमलाइन जो है यहाँ पर इसके साथ वर्क भी कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर रोटेशन वगैरह के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको हम थोड़ा सा ऑफ वीडियो में आपको रोटेशन के बारे में बता चुका किस तरह से वर्क करता है। तो इसकी रोटेशन वगैरह के हवाले से चीज़ों को थोड़ा सा मैं ऑफ वीडियो या फिर इन दी एंड जब इस कोर्स को हम रैप अप कर रहे होंगे, तो जब रैप अप रेंडरिंग हम करते हैं, मतलब रैप अप रेंडरिंग के अंदर वो चीज़ इंक्लूड होती है कि जहाँ पर कुछ टचअप्स वगैरह हो गए या कुछ नॉर्मल चेंजेस हो गए, कुछ कलर स्कीम चेंज करनी है या कुछ रोटेशन वगैरह या प्लेयर की एरिया डिजाइन वगैरह को चेंज करना होता है, तो वो रैप अप टचअप्स होते हैं, उसके अंदर यहाँ पर इसको हम सेटअप कर देंगे। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को तो यहीं तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ मिलते हैं किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।